हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 43 और इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन और कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन कुछ यूं है, इफ tan a इंटू tan b बराबर रूट a माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो आपको प्रूफ करना है a माइनस बी कॉस 2a इंटू a माइनस बी कॉस 2b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूफ। हमें दे रखा tan a इंटू tan b बराबर क्या है, रूट a माइनस बी बाई ए प्लस बी। क्लियर है? अब यदि आप यहाँ देखें, यहाँ लाना हमें कॉस है तो इसको भी कॉस में करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले तो साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी के फॉर्म में तोड़ लेंगे। ठीक है? और इसके बराबर में है अपना रूट अंडर ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। ठीक है? अब साइन को कॉस में लाना है तो हमें स्क्वायरिंग करना होगा बोथ साइड। ठीक, तो बोथ साइड यहाँ कर लेंगे अब हम लोग स्क्वायरिंग। तो साइन ए इंटू साइन बी बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका हो गया होल स्क्वायर, और इधर भी रूट अंडर ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, इसका हो गया होल स्क्वायर। इतना तक क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर लिए, स्क्वायर कर लिए। क्लियर बात? कोई समस्या नहीं? चलिए अब देखिए, अब हम लोग यहाँ यदि इसको देखें तो ये क्या बन गया, ऊपर बन गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यह किसके बराबर है, a माइनस बी बाई ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ जो अपना साइन स्क्वायर a है, इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम वे में साइन स्क्वायर b को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर b लिख सकते हैं। क्लियर है? और बराबर में हम लोग इसको उधर साइड भेज देंगे। ठीक है? तो ये बन गया a माइनस बी बाई ए प्लस बी और इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए यदि हम इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो ये अपना कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और यह किसके बराबर है, यह बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और उसके साथ गुना है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए, अब हम यहाँ गुना करवाएंगे तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। क्यों हो गया प्लस? क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है इतना तक? और इसके बराबर में क्या है, a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं? अब देखिए, अब हम लोग क्या काम करेंगे, इस टर्म को ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ले लिए तो अंदर का साइन पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और इस टर्म को उधर भेज दें, ठीक। तो ये बन गया बराबर a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इतना अपना टर्म आ गया। देख लीजिए, इतना तक में किसी को कोई परेशानी नहीं है, एकदम हम आज आराम से आप लोगों को बता रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एक काम करेंगे, देखिए इसको इधर ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, और इधर यहाँ पे इस टर्म में भी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है, इस टर्म में भी है। तो इधर से हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी को हम लोग क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो ये क्या बच जाएगा, a माइनस बी बाई ए प्लस बी और माइनस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 आ गया। क्लियर बात। अब देखिए, अब अगला स्टेप में चलते हैं। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, और ये बराबर किसके है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ एलसीएम ले लें, तो एलसीएम अपना आ जाएगा a प्लस बी, तो इधर बन गया a माइनस बी माइनस a माइनस बी। तो यहाँ देखिए a से a अपना कैंसल आउट हो जाएगा, a से a अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फिर अपना कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी और बराबर माइनस टू बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इतनी तक क्लियर है, यहां तक सारा बात क्लियर है। तो इतना तक नोट कीजिए, उसके बाद फिर इसको इरेज करके बता दें। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, और इसको भी इधर ले आते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये बन गया प्लस, क्योंकि माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2/2b इंटू ए प्लस बी, और इसके साथ गुना में क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ एक काम करिए, ये टर्म हमको निगेटिव में दिख रहा, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये बन गया 1 प्लस 2b बाई ए प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। इतना के बराबर ये आ गया आपका। तो अब यहां से हमको ये वैल्यू तो निकल गया इसका। अब क्या करेंगे, इस टर्म को जो हमको प्रूफ करना था उसको तोड़ेंगे। तो उसको जब तोड़ेंगे तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ a माइनस बी कॉस 2a इंटू a माइनस बी कॉस 2b, ठीक है। तो अब आप कहिएगा कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कहाँ आया, तो इस टर्म को, ठीक है, कॉस 2a को जब हम लोग तोड़ेंगे तो इस तरीके से तोड़ेंगे कि उसके फॉर्मूला में कॉस आ जाए। तो कॉस 2a का 3 फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो a माइनस बी इंटू
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और इसी के साथ फिर गुणा कर देंगे, इसको भी अब इसी फॉर्म में तोड़ेंगे cos 2b को, तो ये बन गया a माइनस बी इंटू 2 cos स्क्वायर b माइनस 1। अब आप यहाँ गुणा करवा दीजिए, तो ये बन गया a माइनस 2b cos स्क्वायर a प्लस b, a माइनस 2b cos स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस 2b cos स्क्वायर b और प्लस b। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? अब देखिए, अब इस दोनों टर्म को हम लोग करवा देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाने से पहले हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं ताकि हमारा मल्टीप्लीकेशन हो जाए आसान। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि a प्लस बी को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 2b cos स्क्वायर a को इधर कर देते हैं। इसको पूरा एक टर्म मानते हैं, इसको पूरा एक टर्म मानते हैं। सेम वे में यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है। या फिर यदि आपको ये प्रोसेस लेंदी लग रहा है तो हम सिंपल बाइफरकेट करके मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये वाला टर्म बताते हैं। यदि हार्ड लगे तो हम चेंज कर लेंगे। देखिए, इस पूरे टर्म को ए हमने माना है, इसको बी माना, सेम वे में इसको भी ए माना है, इसको बी माना। अब देखिए, अब इस टर्म को इस टर्म से गुना करवाइए, तो ये बन गया a प्लस बी इंटू इधर पूरा a प्लस बी माइनस 2b cos स्क्वायर b से गुना हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ इधर वाला जो टर्म है माइनस 2b cos स्क्वायर b माइनस 2b cos स्क्वायर a, यह भी इस पूरे टर्म से गुना हो जाएगा, जो कि बन जाएगा a माइनस बी नहीं a प्लस बी और माइनस 2b cos स्क्वायर b। क्लियर है? अब हम इस a b को मिटा दें, क्योंकि हमने बताने के लिए यहाँ a और b मान लिया था एक एक टर्म, ठीक है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब देखिए, अब इसको इससे गुना करवाइए, तो ab इंटू ए बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a प्लस बी इंटू बी इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस 2b इंटू कॉस स्क्वायर a और उसके साथ गुना में है a प्लस बी, ठीक है। और फिर प्लस में आ गया इधर आपका क्या, 2 2 जा 4 b स्क्वायर कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b। देखिए यहाँ ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर चीज छोड़ दीजिए, इस वाले टर्म को भी इधर ही ले आते हैं, ठीक है। तो प्लस 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, और अब यहाँ देखिए माइनस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इस दोनों में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी है, यहाँ पे भी 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2b इंटू ए प्लस बी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच जाएगा, देखिए ये इधर बचेगा कॉस स्क्वायर बी, इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए, गुना में बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसका हम लोगों ने वैल्यू निकाल रखा है। क्या वैल्यू निकला है, वैल्यू निकला है 1 प्लस 2b बाई ए प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, जो कि हम अब वहां पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस 2b इंटू a प्लस बी और इंटू ये वाला पूरा वैल्यू 1 प्लस 2b बाई a प्लस बी इंटू
कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इतना तक क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ आपका ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस ये वाला टर्म 1 से गुना होके क्या बन जाएगा, सेम एज इट इज रह जाएगा। और ये वाला टर्म इस टर्म से जब गुना होगा तो देखिए ये 2b इंटू ए प्लस बी है और ये 2b बाई ए प्लस बी है, तो 2b इंटू 2b क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ 4b स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में यहाँ क्या बन जाएगा, 4b स्क्वायर बन जाएगा। और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो कट जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो कट गया, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसके बाद क्या बच गया, cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, ये टर्म आपका बच गया। तो देखिए ये वाला टर्म प्लस में है, ये वाला टर्म माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला टर्म प्लस में, ये वाला टर्म माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास इधर बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। इसको हम लोग यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और इसको यदि गुना करवा दे तो माइनस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर। इस टर्म को a प्लस बी से गुना करवा दिया हमने, तो ये 2ab से 2ab कैंसिल आउट, बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।